नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आप पाठ 12 काल का अध्ययन करेंगे। काल का अर्थ है समय। काल से क्रिया के समय की जानकारी मिलती है। जैसे सूरज छिप गया, सूरज निकल रहा है, सूरज अभी निकलेगा। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा काम हो चुकने, चलते रहने और आगामी समय में होने का पता चलता है। समय को काल भी कहते हैं। काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय की जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं। बच्चों, आप इसे इन उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। वाक्य है, माँ कपड़े धो चुकी, माँ कपड़े धो रही है, माँ कपड़े धोएगी। आप चित्र में देख सकते हैं। पहले वाक्य में माँ कपड़े धो चुकी है अर्थात क्रिया हो चुकी है। दूसरे वाक्य में माँ कपड़े धो रही है अर्थात क्रिया अभी हो रही है। और तीसरे वाक्य में बच्चों माँ कपड़े धोएगी अर्थात क्रिया होनी बाकी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद: बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आइए अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। पहला है भूतकाल। भूतकाल यानी बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने की जानकारी मिले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे विद्यालय की छुट्टी हो गई, बालक सो गया, अजय खेल चुका, प्रकाश ने गीत गाया, रमेश ने पत्र लिखा, रूपा सो रही थी, घर में पूजा हो गई। बच्चों, इन सभी वाक्यों में क्रिया के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। दूसरा है वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, बालक नहा रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, गीता हलवा बना रही। इन सभी वाक्यों में क्रिया हो रही है, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। तीसरा है भविष्य काल। बच्चों, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे अभी फल कुछ दिन बाद पकेंगे, विद्यालय कल खुलेगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खेलकूद प्रतियोगिता कल होगी, कल हम मेला देखने जाएंगे, दुकान कल खुलेगी। इन सभी वाक्यों में क्रिया आने वाले समय में होगी, अतः ये भविष्यकाल के उदाहरण हैं। बच्चों, आप तीनों काल का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में।